नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे परियोजना की समीक्षा बैठक में नए एक्सप्रेस वे और हाईवे के उद्घाटन से पहले 2 से 3 महीने तक ट्रायल रन कराने के नए मॉडल पर मंथन किया गया है, जिसके तहत लखनऊ कानपुर जैसी हालिया घटनाओं से सबक लेते हुए बिना टोल के सामान्य ट्रैफिक चलाकर सड़क की वास्तविक मजबूती, पानी निकासी और निर्माण गुणवत्ता की परख की जाएगी, ताकि उद्घाटन से पहले ही कमियों को दूर किया जा सके और ठेकेदार डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के तहत इन्हें अपने खर्च पर ठीक करने के लिए बाध्य होंगे। जबकि सुरक्षा ऑडिट पूरी होने के बाद ही यह लंबा ट्रायल रन शुरू किया जाएगा, जिसे पहले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे और द्वारका एक्सप्रेस वे की सुरंग पर सफलतापूर्वक आजमाया जा चुका है। जयपुर के एसएमएस थाने में एक सरकारी डॉक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर आपत्तिजनक चैट एडिट कर ब्लैकमेल करने और विभिन्न बहानों से कुल 24 लाख रुपए ठगने का सनसनीखेज मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि साल 2024 में इंस्टाग्राम पर अजमेर निवासी और मुंबई में क्रू मेंबर होने का दावा करने वाले आरोपी से उसकी दोस्ती हुई थी, जिसने पहचान के लिए दस्तावेज भी दिए थे। आरोपी ने पिता व मां के इलाज के नाम पर कभी 25,000 तो कभी अन्य किश्तों में पैसे ऐंठे और बाद में जीमेल से नंबर निकालकर मंगेतर तथा सीनियर्स को चैट वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर डॉक्टर ने अंततः हिम्मत जुटाकर पूरी बात अपने परिजनों को बताई और पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस अब डिजिटल साक्ष्य जुटाकर आगे की कानूनी जांच में जुटी हुई है। फिरोजपुर जिले के गुरु हर सहायक क्षेत्र के तहत आने वाले गांव टीटू खेड़ा में राजस्थान के छत्तरगढ़ से आई एक बारात के दौरान उस समय भारी हंगामा मच गया, जब फेरों से ठीक पहले दुल्हन गीता ने दुल्हे गुरसेवक सिंह को देखकर शादी करने से साफ इनकार कर दिया और जबरदस्ती करने पर जहर खाकर जान देने की धमकी देते हुए बारात को बेरंग वापस भेज दिया। दुल्हन का गंभीर आरोप था कि बिचौलियों और उसकी मां द्वारा मोबाइल पर दिखाया गया फोटो फिल्टर लगा हुआ था तथा शादी के दिन मंडप में कोई दूसरा युवक दुल्हा बनकर आ गया, जबकि दूल्हे पक्ष का कहना है कि यह रिश्ता दोनों परिवारों की आपसी सहमति और पारदर्शिता से तय हुआ था तथा फोन पर लगातार बातचीत भी हुई थी। इस अनोखे विवाद के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंच गए हैं और स्थानीय पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए राजीनामे के प्रयास में जुटी है। पाली जिले के सांडेराव थाना क्षेत्र के ढोला गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में 52 वर्षीय मृतका जशोदा पत्नी लालाराम का शव मिला, जिसके चेहरे पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। एसपी मोनिका सैन और एएसपी बाली चैन सिंह महेचा के अनुसार खेत में शराब पी रहे पति लालाराम को टोकने पर उपजे विवाद के बाद आवेश में आकर इस वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका है, जिसके चलते पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर मृतका के पति लालाराम और उसके दोस्त कानाराम को हिरासत में ले लिया है तथा शव को सांडेराव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर आगे की गहन पूछताछ व कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर में 10 साल की बच्ची के साथ एक नहीं बल्कि 2 बदमाशों ने रेप किया था। आश्रम में रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आश्रम से पहले भी एक व्यक्ति ने बच्ची के साथ रेप किया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष यशोदा पनिया की काउंसलिंग में यह खुलासा हुआ है कि आश्रम भेजने से पहले एक स्थानीय दुकानदार ने भी बच्चे के साथ गलत हरकतें की थी। आरोपी संचालक का 50 वर्षीय भाई लगातार उसके साथ घिनौनी हरकतें करता रहा और संचालिका को बताने पर उसने पीड़िता को धमका कर चुप करवा दिया। जब स्कूल के एक शिक्षक मिलने आए तो बच्ची ने उन्हें पूरी आप बीती बताई, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से 6 अगस्त को बच्ची का रेस्क्यू कर सरकारी बालिका गृह में सुरक्षित ठहराया गया। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है। हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना सदर थाना क्षेत्र के लहारवाड़ी गांव में 8 साल पुराने रंजिश के चलते हत्या के एक पुराने मामले में जेल काट रहे युवक अजहरुद्दीन की 10 से 15 बदमाशों ने गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी और उसका शव झाड़ियों में बरामद हुआ। गांव के सरपंच सिंगा और मृतक के परिजनों के अनुसार साल 2018 में हुए वसीम नामक युवक के कत्ल के मामले में अजहरुद्दीन मुख्य आरोपी था, जिसका बदला लेने के लिए वसीम के भाई मोहम्मद कैश ने उसे फोन करके बुलाया था और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर खुलेआम बदला लेने की बात कबूली। घटना के बाद से गाँव में भारी तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
सदर पुन्हाना थाना पुलिस ने शव को मांडीखेड़ा के अस्पताल भिजवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डेग पुलिस ने साइबर अपराध पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशन काउंटडाउन अभियान के तहत महज 2 दिनों में सेक्सटॉर्शन के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 मुख्य आरोपियों सहित कुल 45 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें गोपालगढ़ थाने की पुलिस ने 2 एंड्रॉयड मोबाइल और 5 फर्जी सिम कार्ड के साथ दबोचा। पुलिस अधीक्षक डेग कामले शरण गोपीनाथ के निर्देशानुसार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई इस बड़ी कार्रवाई में जुरहरा, कैथवाड़ा, सीकरी, जालुकी, कामा और कोतवाली डेग थानों की टीमों ने भी विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी, जिसके दौरान कुल 26 मोबाइल फोन, 49 सिम कार्ड और 2 बाइक जब्त की गई, जिससे क्षेत्र में सक्रिय साइबर अपराधियों और सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ की डुंगला तहसील के मंडफिया थाने के चिकारडा कस्बा निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग पोखरचंद खटीक के 40 लाख रुपए की फिरौती के लिए हुए अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बुजुर्ग को सकुशल मुक्त करवा लिया है। डीएसपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि मुख्य आरोपी सुमन यादव ने बाउंसर विष्णु गुर्जर के माध्यम से बाउंसरों को 50,000 रुपए की सुपारी देकर बिना नंबर की स्कॉर्पियो से बुजुर्ग का उस समय अपहरण करवाया था जब वह जयसिंहपुरा के एक गैरेज पर अपनी गाड़ी ठीक करवा रहे थे। पुलिस ने तकनीकी सहायता और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अजमेर रोड स्थित रजनी विहार से आरोपियों को दस्तयाब कर उनके कब्जे से एक रिवॉल्वर, 6 जिंदा कारतूस और 2 खाली केस भी बरामद किए हैं। सेकर में नेक्सा ग्रीन चिटफंड की तर्ज पर ग्रीन एजिलेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और 100% कैशबैक का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है, जिसके शिकार हुए कई पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पीड़ित राकेश ने बताया कि रिंगस के बीकानेर स्टैंड पर संचालित ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक आरोपी पति पत्नी सुनील कुमार डेला और अनीता डेला ने खाटू मोड़ पर व्यापार और खाटू श्याम जी के अलौदा सामर रोड स्थित श्याम ग्रीन एंजल्स सिटी 2 के फर्जी नक्शे दिखाकर लोगों से ठगी की, जबकि मौके पर वैसी कोई जमीन ही नहीं थी। इस संबंध में रिंगस, श्री माधोपुर, खाटू श्याम जी सदर और जयपुर के विभिन्न थानों में इस्तगासे के जरिए कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच अब पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अलवर के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में अपनी 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली सबसे छोटी बेटी के साथ बैंक जा रही 51 वर्षीय कमला देवी की मीनापुरा स्कूल के सामने एक बेकाबू ट्रैक्टर की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गनीमत यह रही कि इस भयानक हादसे में उनके साथ चल रही बेटी बाल बाल बच गई। घर से छोटे मोटे काम से निकली मां को अचानक पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई और जिला सामान्य अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेडिकल ज्यूरिस्ट के अनुसार गंभीर आंतरिक चोटें लगने से उनकी जान चली गई। 3 बेटियों की मां की इस असमय मौत से घर में मातम पसरा है।